सिद्धेभ्यः मंगलमय मंगलकरण वीतराग्य विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादिमान कर मंगल कर होम ग्रंथ करन के जाते मिले समाज सब पावे निज इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान। आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव है। भगवान महावीर को आज 2622वां जन्म कल्याणक महोत्सव है। 2622 वर्ष पहले इस भारत देश में कुंडलपुर नगरी में महावीर भगवान का जन्म हुआ था। भगवान महावीर ने कोई जैन धर्म चलाया नहीं है, न वो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। जैन धर्म तो अनादि अनंत धर्म है, अनादि निधन, ख्याल में है ना। भगवान महावीर ने कोई धर्म बनाया नहीं, उन्होंने तो धर्म बताया है। जैन धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसमें लोगों को ऐसा लगता है कि ये मूलभूत सिद्धांत भगवान महावीर के दिए हुए हैं, और बहुत से अन्य मती तो ऐसे ही मानते हैं। चूँकि अज्ञानता है लोक में, तो वो ऐसा मानते हैं कि जैन धर्म को बनाने वाले, चलाने वाले, बताने वाले भगवान महावीर हैं। लेकिन वास्तव में भगवान महावीर ने कोई धर्म ना तो अपनी तरफ से बताया है और न चलाया है। ये धर्म तो वस्तु के स्वरूप पर आधारित है, ये किसी व्यक्ति पर आधारित है ही नहीं। इसलिए जैन धर्म को चलाने वाला कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। आग गर्म है, ये अवस्तु का स्वभाव है। पानी शीतल है, ये वस्तु का स्वभाव है। नमक खारा है, ये वस्तु का स्वभाव है। सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, ये वस्तु के स्वरूप में शामिल है। इसलिए आज भगवान महावीर की लोक में जन्म जयंती के रूप में, जन्म कल्याणक के रूप में सामान्य जनों को तो ज्ञान नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत से जैन समाज के लोगों को भी जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप पता नहीं है। हमारे कई जैनी भाई ऐसे हैं जो अपने नाम के आगे जैन लिखते हैं, और वो भी ऐसे ही मानते हैं कि भगवान महावीर के द्वारा जैन धर्म चलाया गया है, उसके पहले जैन धर्म नहीं था। लेकिन जैन धर्म महावीर तो क्या, आदिनाथ भगवान ने भी नहीं चलाया। राजा ऋषभ देव के पहले भी जैन धर्म था, और राजा ऋषभ देव से पहले भी जो 24वीं उस चौथे काल में हुई तब भी जैन धर्म था। जैन धर्म ना तो कभी नया उत्पन्न हो सकता है और ना कभी नष्ट हो सकता है। कि क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो वस्तु का स्वरूप है। जैसे वस्तु का स्वरूप अनादि अनंत है, ख्याल में है ना, ऐसे ही जैन धर्म अनादि अनंत है, क्योंकि वो वस्तु के स्वरूप को बताता है। तो फिर भगवान महावीर को इतना याद क्यों किया जाता है? फिर भगवान महावीर के नाम से जैन धर्म क्यों जाना जाता है? चूँकि भगवान महावीर जैन परंपरा के अंतिम तीर्थंकर हुए, उनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ।
तो एक तो अंतिम तीर्थंकर होने के कारण उनके नाम से जैन धर्म का नाम चला। तो लोगों की ऐसी भ्रांति हो गई कि जैसे गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया और भगवान महावीर ने जैन धर्म चलाया, और वेद परंपरा तो पुरानी है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वैदिक परंपरा जिसे सबसे प्राचीन भारत देश में मानने वाले मानते हैं, लेकिन उन्हीं वेदों में नेमिनाथ का वर्णन है, पारसनाथ का वर्णन है और राजा ऋषभदेव का वर्णन है, और साफ साफ भागवत गीता में लिखा हुआ है कि इस भारत देश का नाम राजा ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से जाना जाता है। क्या अपने ग्रंथ में नहीं, वेदों में ये बात लिखी, ख्याल में आए ना। तो अगर जो पढ़ा लिखा हुआ समाज है, जो पढ़ते लिखते हैं, जिनको वस्तु का स्वरूप थोड़ा ख्याल में है, वे सब ये बातें जानते हैं कि जैन धर्म भगवान महावीर के द्वारा नहीं चलाया गया है। उनने तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है, सीधी सी बात है। हमारे पास माल तो पहले ही से था, उनने तो माल को और अपडेट करके, ख्याल में है कि ना, बढ़िया से बढ़िया उसको सेल किया, लोगों को समझाया। इसलिए वो लोगों को भगवान महावीर के बारे में ये जानकारी आज के दिन जरूर जैनियों को होनी चाहिए कि जैन धर्म महावीर ने नहीं चलाया, महावीर ने तो बताया है। वस्तु का स्वरूप महावीर भगवान ने बताया है, बनाया नहीं। क्या कहा मैंने? उनने बताया है, बनाया नहीं। ख्याल में है ना, उनने धर्म समझाया है, उनने धर्म कोई बनाया, नया कोई धर्म नहीं बनाया। और जैन धर्म किसे कहते हैं, कोई आपसे पूछ ले कि क्या है जैन धर्म, तो कभी ये मत कह देना कि भगवान महावीर को मानने वाला जैन धर्म है। ये नहीं है, जो वस्तु का स्वरूप है ये जैन धर्म है। अभी वस्तु का स्वरूप क्या है, ख्याल में है ना, कि जिस वस्तु की जो नेचर है वो उसका धर्म है। जीव की नेचर क्या है, इस माइक की नेचर क्या है, ये माइक बोलने में हेल्प करता है, समझ में है ना। तो ये माइक का धर्म है, आवाज को तेज करता है, ख्याल में है ना, ये उसका धर्म हो गया। जीव का धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, जानना और देखना। इस शरीर का धर्म क्या है, गलना, सड़ना, बढ़ना, मोटा पतला, ये उसका धर्म है, ख्याल में है ना। तो इसको कहते हैं स्वभाव। स्वभाव माने धर्म, धर्म मतलब स्वभाव। और दुनिया में कोई अलग से कोई धर्म नहीं होता। इसीलिए जो दुनिया में धर्म के नाम पर पाखंड चलता है, पागलपन चलता है, वो मात्र इस कारण से चलता है कि लोग धर्म का वास्तविक स्वरूप ही नहीं समझते। नहीं समझ में आया। लोग पूजा पाठ करने को, कोई नमाज पढ़ने को, कोई कुछ करने को, कोई दूध चढ़ाने को, कोई सामग्री चढ़ाने को, कोई विधान करने को, कोई तीर्थों की वंदना करने को धर्म समझता है। ये धर्म नहीं, ये तो बाहरी पंथ संप्रदाय के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए मन की शांति के लिए अपने अपने पूजा पाठ है। धर्म ये है, धर्म तो वस्तु का स्वरूप है ना। मैं जीव तत्व हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, और ये शरीर मेरे से भिन्न पुद्गल द्रव्य है। ऐसा वस्तु का स्वरूप जाना और अपने को आत्मा हूँ तो आत्मा माना, बस धर्म हो गया। तुमने पूजा पाठ करा के नहीं करा, भक्ति करी कोई दम नहीं इन बातों में, ख्याल में है ना, सब पकड़ में आए ना। तो अपने को धर्म, परंपरावादी धर्म नहीं समझना चाहिए। अपने को जो वस्तु का सच्चा स्वरूप है, जो सच्चा तत्व ज्ञान है, वो समझना चाहिए। भगवान महावीर के द्वारा जो ये वस्तु स्वरूप का निरूपण किया गया है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप ध्यान नहीं देते। हम जैनियों को कुछ भी पता नहीं है। क्या अभी अपन लोग कहते ना, दुनिया में जैन धर्म बचे ही नहीं है, दुनिया में जैन धर्म मानने वाले कितने कम लोग हैं, कहते ना अपन, ऐसा कहते कि नहीं कहते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं, ये पूरी दुनिया ही जैन धर्म से चल रही है। कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे चल रही? अरे वस्तु का स्वरूप है ना जैन धर्म, तो वस्तु के स्वरूप को बदला जा सकता है क्या? तो नहीं बदला जा सकता। तो वस्तु का स्वरूप नहीं बदला जा सकता, तो जैन धर्म से ही चली ना दुनिया।
चाहे उसका नाम कुछ भी मानो, उससे क्या मतलब है। नाम देने से मुकेश जी का घर का नाम कुछ और हो सकता है, आपका घर का नाम कुछ और हो सकता है, होने तो, लेकिन आप तो आप ही हो ना। दुनिया भले ही कितने धर्मों के नाम से, हिंदू धर्म सब सब कहते रहे, लेकिन मूल में तो वस्तु का स्वरूप ही है। समझ में आया। और जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं उनसे ही दुनिया चल रही है, जितनी भी चल रही है। ख्याल में है, अगर भगवान महावीर के सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांतों को हटा दो तो ये दुनिया 1 मिनट नहीं चल सकती, चाहे वे चलाने वाले ये बात स्वीकार करें चाहे नहीं करें। कि साहब कैसे, हमें समझाओ। जैसे देखो, महावीर भगवान ने हिंसा को समझाया कि हमें किसी को नहीं मारना चाहिए, हमें किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब देखना, पहला बोलो, सारी दुनिया इसी पर टिकी हुई है ना। अगर हम एक दूसरे को मारने लग जाएं, एक दूसरे को काटने लग जाए तो दुनिया बचेगी? तो देखो, महावीर का अहिंसा का सिद्धांत ही दुनिया को बचा के रखता है। हेगल में आया ना। फिर भगवान महावीर ने कहा दूसरा सिद्धांत, झूठ मत बोलो। तो आज भी सत्य पर दुनिया चल रही है, झूठ पर नहीं। तुम अपने 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए बैंक में रख के आए हो, तो भरोसे पर रख के आए हो कि नहीं रख के आए? कि भरोसा है ना गवर्नमेंट में कि हमारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, और भरोसा उठ जाए, सत्य उठ जाए, सारी दुनिया में झूठे झूठ हो जाए, तो तुम अपना 1 रुपया अपने घर में भी रख पाओगे? अपनी बोलो, ट्रस्ट कर पाओगे किसी पर? अब डॉक्टर साहब नहीं रहे, वो हमेशा कहते थे दुनिया बेईमानों से कभी नहीं चलती, दुनिया हमेशा ईमानदारों से चलती है, चाहे दुनिया में बेईमान कितने ही पैदा हो जाए। वो हमेशा ये बात कहते, और वो हमेशा कहते थे तुम्हें घबराना नहीं है, ईमानदार हमेशा रहेंगे, चाहे पूरी पृथ्वी ही बेईमानों से क्यों ना भर जाए, दुनिया चलाएगा ईमानदार। आज ख्याल में आए कि नहीं आए? तुम चिंता मत करो। अगर ट्रस्ट खो गया, विश्वास खो गया, सब जगह झूठ हो गया, तो तुम पृथ्वी पर रह सकते हो? फिर तुम चल सकते हो? अरे तुम एक बस में बैठ जाते हो, किसके भरोसे? ड्राइवर के भरोसे ना। वो खाई में गिरा दे तो विश्वास है कि नहीं। देखो, हिंसा आ गई ना, हिंसा आ गई ना। वो सब जीवों से प्रेम करता है ना कि मुझे किसी को नहीं गिराना। खुद कभी कभी तो बेचारे ड्राइवर खुद मर जाते हैं, लेकिन पैसेंजर को बचा लेते हैं। तो आखिर महावीर की भावनाएं ही काम आ रही ना, अहिंसा की। झूठ और चोरी, आज तुमने अपने घर में 10 लाख रुपए रख रखे हैं, तो दुनिया में चोर से ज्यादा सज्जन पुरुष हैं, इसलिए तो रख रखे हैं। अगर चोर ही चोर होते पूरी दुनिया में तो तुम रह पाते? घर में कुछ रख, गली से निकल पाते? ये तुम्हारे स्कूटर रखे रखे रह पाते? सब उठा ले जाते चोर ही चोर होते तो दुनिया में हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील। और सुनो, गवर्नमेंट जिन बातों की सजा देती है वे सारे सिद्धांत जैन धर्म के हैं। गवर्नमेंट झूठ बोलने की सजा देती है ना, जैन धर्म कहता हाँ बिल्कुल, हम कह रहे हैं ना झूठ नहीं बोलना। और जैन धर्म तो ये तक कहता है झूठ बोला और तुम्हें यहाँ कोई सजा नहीं भी दे पाया तो नरक में मिलेगी, अगले जन्मों में मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। तो झूठ, चोरी, कुसील, किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को, ख्याल में है ना, उसके साथ बलात्कार नहीं होना चाहिए, उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। अपनी स्त्री, पराई स्त्री, एक सब जैन धर्म ने कंसेप्ट क्लियर करे ना। तो देखो, अगर परिग्रह कि भाई जितनी जरूरत है उतना रखो। आज सारी दुनिया काहे से परेशान है? किस रूप में परेशान है? एक आदमी के पास 10 अरब है और एक आदमी के पास 10 रुपये नहीं है। ऐसा ही है ना। अब वो 10 अरब वाला परिग्रह, परिमाण पर समझ जाता तो फिर ये समस्या नहीं आती ना। वो कहता मुझे उतनी जरूरत है तो नहीं रखूंगा, मुझे क्या करना। आज दुनिया में संसाधनों की जो कमी है उसका कारण संसाधन कम है ऐसा नहीं है, उसका कारण है कि एक व्यक्ति ने अपनी जरूरत से 1000 गुना ज्यादा रख रखा है। 1000 गुना मतलब मेरे घर में 3 आदमी हैं उदाहरण के लिए, और मेरा एक गाड़ी से काम चल सकता है। मुझे क्या जरूरत है इतनी गाड़ी, लेकिन मेरे पास पैसा है, मैंने 15 गाड़ी रख रखी है।
अब 15 गाड़ी रख रखी तो 15 गाड़ी की जगह भी रख रखी रखोगे ना, तो 15 गाड़ी का जो उत्पादन है वो उसके में 15 आदमी का काम चलता, और तुम्हारी डिमांड से वो महंगी और हो गई, क्योंकि तुमने 15 रख ली, और अगर उनकी डिमांड कम होती तो इतनी महंगी भी नहीं होती। साधन महंगे कब होते हैं? जब उनकी डिमांड बढ़ती है। और लोगों ने क्या किया, आपका 500 गज के घर में काम चल सकता था 300 गज के में, आपने पैसा था, आपने 5000 गज का घर बनवाया, तो आपने उतनी पृथ्वी घेर ली ना, उसमें कितने लोग रह सकते थे। अभी ये बड़े बड़े नेता, इनके बच्चे विदेशों में रहते हैं मास्टर जी, और ये खुद उस घर में रहते नहीं, उस घर में रहते इनके नौकर चाकर, और कितनी बड़ी बड़ी जगह घेर के रखते हैं लोग। पूरा तुम्हारा इंडिया गेट से लेके वो पूरा जनपद, और वो पूरा देखो कितने बड़े बड़े बंगलों से घिरा हुआ, एक एक एकड़ 1.5 एकड़ के बंगले बने हुए, सब बने कि नहीं बने पकड़ में। तो ये सब काहे के कारण कि किसी ने परिग्रह परिमाण व्रत नहीं समझा, कि भाई जरूरत जितनी है उतने अपने उपयोग में लेना। कल विराट कोहली ने, क्रिकेटर एक विराट कोहली, उसने ये लिखा कि मैंने ये बात समझ ली कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। कल है उसका ये, तो उसने अपनी सारी गाड़ियां बेच दी, ख्याल में है ना, और कह रहा था मैंने विचार किया कि मेरे पास कितनी फालतू की गाड़ियां पड़ी हैं, मैं इनका यूज ही नहीं करता, ख्याल में है ना, बस पैसा है तो शौक शौक में खरीदता रहता हूँ, कोई मतलब नहीं, समझो। आजकल वो थोड़ा अध्यात्म की ओर गया ना, अब उसने कहा नहीं, मैं थोड़ी अपनी जरूरत के हिसाब से रखूँ। तो कितना, अगर मनुष्य जाति इस टाइप का विचार करे, और ये विचार किसके हैं? हमारे जैन धर्म के हैं। आप जैन धर्म के अणुव्रत पढ़ लो, प्रत्येक जीव के लिए महावीर भगवान ने अणुव्रत की एक विवेचना दी, जो जैन धर्म में मौजूद है, कि प्रत्येक जीव को इन 5 अणुव्रतों का ग्रस्त जीवन में पालन जरूर करना चाहिए। 5 अणुव्रत पता ही है ना आपको, कि हमें व्यर्थ की हिंसा नहीं करनी। आज गवर्नमेंट कितना कहती, व्यर्थ का पानी मत गिराओ। जैन धर्म पहले ही से कहता है कि भाई व्यर्थ का पानी एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, व्यर्थ की अग्नि मत जलाओ, व्यर्थ का पानी, व्यर्थ की बिजली मत जलाओ। ख्याल है? अगर वास्तव में जैन धर्म को पूरी तरह गवर्नमेंट, पता है तुलसी, आचार्य तुलसी को जानते हो आप? आचार्य तुलसी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, अणुव्रत का आंदोलन, इसी दिल्ली से प्रारंभ किया था, कि हर घर में, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो, और गवर्नमेंट की उससे, कि आप घर घर में जो अणुव्रत के सिद्धांत पहुंचा दो। ख्याल में है ना, हर घर में अपने अपने अणुव्रत लगा दो कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। तो भगवान महावीर की जितनी आवश्यकता आज से 2600 वर्ष पहले थी, आज भी रहेगी और आने वाले समय में भी रहेगी, क्योंकि महावीर भगवान कभी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकते, वे हमेशा अप टू डेट हैं, उनकी हमेशा ज़रूरत है। क्योंकि वो जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, जो महावीर भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए, जिनको बताया, वे आज मनुष्य की बहुत आवश्यकता है। अनेकांत स्यादवाद, अनेकांत क्या है? कि भाई वस्तु में अनंत धर्म है, सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सबको अपने अपने अनुसार जीने का हक है, अपनी अपनी बात रखने का, दूसरे को डिस्टर्ब करे बिना। जैन धर्म किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करता कि साहब मैं जैन धर्म में जन्मा हूँ और मुझे हिंदू धर्म मानना है, चले जाओ, कोई दिक्कत तुम्हारी नहीं। समझ में आया ना? तो तुम्हें जाने के लिए कोई दबाव है और ना आने के लिए कोई दबाव, तुम्हारी स्वतंत्र। यही तो जैन धर्म की विशेषता है। इसलिए अपने को आज भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव पर ये जो महावीर की शिक्षाएं हैं, महावीर के जो सिद्धांत हैं, जो महावीर के नाम से जाने जाते हैं, वास्तव में वे हैं तो वस्तु का स्वरूप, और वे सारे जगत के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि वस्तु स्वरूप पर आधारित ही तो जगत है। प्रत्येक आत्मा भगवान बनने की ताकत रखता है, प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा बनता है। भगवान जन्मते नहीं, भगवान बनते हैं। जैन धर्म का क्या सिद्धांत?
भगवान जन्मते नहीं, भगवान बनते हैं। और कोई भी बन सकता है जो अपनी आत्मा को पहचानेगा। कोई मोहर नहीं लगी कि तुम बन सकते हो, तुम नहीं बन सकते। तो फिर कोई प्रश्न करता है कि भगवान महावीर का जन्म कल्याणक तो मनाते हो, फिर हमारा क्यों नहीं मनाते जब हम भी भगवान हैं? तो कि तुम भगवान महावीर जैसा काम करो तो तुम्हारा कल्याणक अब भी मनाएंगे। ख्याल में आए कि नहीं आए? अब भी अगर बोलो हम लोगों में से किसी को केवल ज्ञान हो जाए, अभी मुझे केवल ज्ञान हो जाए, तो मेरा मोक्ष कल्याणक मनाओगे कि नहीं मनाओगे? बोलो। और फिर डेट पता करोगे कि विवेक जी हैं, भगवान विवेक जी का जन्म कब हुआ? कि साहब 29 मार्च को। तो 29 मार्च को जन्म कल्याणक मनाओगे कि नहीं मनाओगे? मनाओगे ना। कि क्यों मनाओगे? कि इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो भगवान महावीर का हम जन्म कल्याणक इसलिए नहीं मनाते कि वो कोई महापुरुष थे। वे महापुरुष इसलिए तो थे कि उनने अपने जन्म मरण का नाश कर दिया था। हमारे यहाँ अलग से किसी का जन्म नहीं होता। जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होते हैं, और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कोई भी हो सकता है। अगर हम और आप भी अगर आत्मा का ध्यान करें, वेद विज्ञान करें, आत्मा का अनुभव करें, सच्चा वस्तु का स्वरूप श्रद्धान करें, तुम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। और यही सम्यक दृष्टि जीव आगे जाकर भगवान बन जाते। बस भगवान बनने की विधि है। तो हमें और आपको आज कोई आपसे पूछे कि जैन धर्म क्या है, भगवान महावीर ने बताया था, तो आपको बताना है कि भगवान महावीर के द्वारा बताया गया है, बनाया नहीं गया है। और भगवान महावीर ने प्रत्येक जीव को भगवान स्वरूप बताया है। और प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तिशाली है, कोई आत्मा छोटा बड़ा नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता, इस जगत को चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है। सब वस्तुएं अपने अपने स्वभाव से परिणमन करती हैं। ये जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत हैं। ख्याल में है ना? तो अपने को आज इतनी बात अपन ने महावीर भगवान के जन्म कल्याण के संदर्भ में करी। अब अपना जो विषय चल रहा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित पृष्ठ क्रमांक 245। ख्याल में है ना? सम्यक चारित्र्य का अन्यथा स्वरूप। देखो क्या कहते हैं, कसाय को उपादेय माना तब कसाय करने का ही श्रद्धान रहा। कसाय करने का श्रद्धान नहीं रखना अपने को। कसाय हो जाए कोई बात नहीं, भूमिका के अनुसार कसाएं होती हैं। पकड़ो पकड़ो ध्यान से, इधर देखो मैं क्या कह रहा हूँ। कसाय हो जाए अलग बात है, लेकिन कसाय करने का श्रद्धान नहीं करना। कसाय को सुखरूप नहीं मानना, कसाय में आनंद नहीं मानना। ख्याल में साहब हम तो कसाय करने का अभिप्राय नहीं रखते। कसाय करने का अभिप्राय 24 घंटे चलता है मिथ्या दृष्टि का। कैसे चलता है? कि मेरे मान कसाय का पोषण हो जाए, मुझे मान सम्मान मिल जाए। इस कसाय में उपाधि बुद्धि बनी रहती है ना, है? फिर और बोलो, ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम भी तो कसाय भाव हैं। तो ये करने का अभिप्राय बना रहता है। और देखो मैं तो देखता हूँ, गहराई से देखना आप और हम लोग, हम और आप मान कसाय पे अगर थोड़ी सी शोध करें, रिसर्च करें, तो मनुष्य मान कसाय का कितना भूखा है। बोलो है कि नहीं है? हम हमेशा पूरे जीवन को उठा के देखें तो मैं ये देखता हूँ हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना चाहता है। ख्याल में है ना? ये पूजा में जोर जोर से बोलना, तेज आवाज में बोलना, बहुत तेज तेज ताली बजाना, बहुत तेज तेज ऐसे करना, क्यों करते हो? आपने कभी सोचा हम ऐसा क्यों करते हैं? सोचो आप गहराई से। आप भगवान की भक्ति का तेज तेज बोलने से कोई संबंध नहीं है। आपको अपने अभिप्राय पता नहीं चलते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत चिंतन चाहिए।
आप तेज तेज इसलिए बोलते हैं कि आपकी आवाज सबसे ऊंची रहे सब में, सबको मेरी आवाज, मैं तेज, मेरा जोश। तो ये सब मान कसाय के लक्षण हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? अपन को कितनी चीजों में मान कसाय। अपन ने जरा सा भोज चाय बनाई तो अपन तुरंत क्या सुनना चाहते हैं कि चाय बहुत बढ़िया बनाई। आपने मुझे भोजन परसा, आपने बहुत बढ़िया भोजन, मतलब हर चीज में हम बस ये प्रशंसा सुनना चाहते हैं। पूजा करें तो, स्वाध्याय करें तो, भक्ति करें तो, प्रवचन करें तो, प्रवचन सुने तो। श्री गुरु कहते हैं कि ये सब कसाय में उपादेय बुद्धि बनी रहती है, और वो कसाय को छोड़ना अपन छोड़ना नहीं चाहते देवेंद्र जी। कसाय में ऐसी बुद्धि बनी रहती है कि बनी रहे मेरे दयादान पूजा भक्ति बने रहे। क्यों बने रहे, क्यों रहे ये कसाय? तो देखो क्या कह रहे टोडरमल जी, कसाय को उपादेय माना तब कसाय करने का ही श्रद्धान रहा। अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ, कुछ परद्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। ये अपन ने पढ़ा था यहाँ तक मास्टर जी। अब यहाँ प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग का उपाय रखता है। अब प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया कि भाई सम्यक दृष्टि जीव भी तो ये सब करता है, सब उपाय करता है, देव शास्त्र गुरु सब करता है, और आप तो कहते हैं कि आप तो देखो क्या जवाब देते हैं। जैसे किसी का बहुत दंड होता था, वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है, थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है। देखना कितना गजब का उदाहरण दिया है। परंतु श्रद्धान में तो दंड देना अनिष्ट ही मानता है। गजब, क्या उदाहरण दिया है। अभी उदाहरण समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूँ। तो हम यहाँ से गए लाल बत्ती पे बिना हेलमेट के और पकड़े गए। पुलिस वाले ने कहा रुक जाओ, रुक गए। बिना हेलमेट के 1000 रुपये का चालान। अब तुमने बात करी, मैं तो रोज लगाता हूँ साहब, देखो मेरी ये भी बढ़िया कागज भी पूरे हैं, बस आज मैं लगाना भूल गया। पहले मैं तो जैनी आदमी हूँ, है ना। ये और अपन दुनिया को बताते रहते हैं हम तो साहब जैनी आदमी है। तो वो कहता अच्छा जैनी हो तो बेटा और लूटेंगे। तुम्हें जैनी बता के बचना चाहते हो, तुम्हें पता नहीं है जैनी बताते हो तो वो लूटते हैं। क्या रुक जाओ, ख्याल में है ना। तो कहा कि साहब जैनी है, फलाना है। उन्होंने कहा नहीं वो तो 1000 रुपये का चालान, तो उससे कोई बिल्कुल कोई मतलब नहीं है 1000 रुपये का चालान। अरे साहब सुनो तो, समझो तो, कुछ तो सुनो, हम कोर्ट का चालान कर देंगे, फिर हमारा दिमाग खराब मत करो। ऐसे बोलते ना पुलिस वाले, थोड़ी देर तो इस तरीके से बोलते हैं कि ये किसी कीमत पर सुनने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हारा श्रद्धा मजबूत है कि सुनेगा क्योंकि सुनते हैं ना बाद में। तो तुम कहते एक काम करो, कुछ आप समझो, कुछ ले लो थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है, गलती तो हो ही गई मेरी, देखो अब ठीक है लेकिन आगे मत करना। अब एक काम करो 200 रुपये दे दो, ठीक है, और कोई पर्ची वर्ची नहीं बनाओ। हाँ कोई साहब 200 रुपये दे। अब आपने 200 रुपये दी, अब आप रास्ते में आगे नहीं, आप खुश हो रहे, अच्छा वो बच गए। ख्याल में है कि नहीं, 1000 रुपये लग जाते। ये टोडामल जी ये उदाहरण दे रहे हैं। तो वो टोडामल जी कह रहे हैं कि जो खुश हो रहा है तो क्या ये 200 रुपये देना चाहता था क्या ये चाहता था कि 200 दे दूं? अरे ये तो 1 रुपया नहीं देना चाहता था, लेकिन भाई 1000 रुपये के मुकाबले 200 दे दो, जान छूटी लाख उपाय। ख्याल में आए कि नहीं आए? वो लौट के बुद्धू घर को आए और ठीक हो गया साहब 200। तो देखो टोडामल जी कह रहे हैं कि उसने वो 200 रुपये तो दिए, लेकिन 200 रुपये देना चाहिए, हमेशा लगना ही चाहिए मेरे 200 रुपये, ऐसा उसके अंदर श्रद्धा नहीं है। उसके अंदर तो श्रद्धा नहीं है कि भूल के भी अब बिना हेलमेट के नहीं जाऊंगा। ख्याल में आए कि नहीं आया? तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी धर्मात्मा जीव शुद्धोपयोग में टिक नहीं पाते, अपनी आत्मा के ध्यान में लीन नहीं हो पाते, मग्न नहीं हो पाते, और बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आ जाते हैं
तो ये देव शास्त्र गुरु, ये वीतरागी धर्म, ये वीतरागी तत्व ज्ञान, ये स्वाध्याय, ये देव शास्त्र गुरु इनकी शरण ले लेता है। क्यों ले लेता है इनकी शरण? अशुभ राग से बचने की बात नहीं है, अपन जल्दी बोलते हैं। वास्तव में वो एक अपेक्षा ठीक है अशुभ से बचने के लिए, लेकिन अशुभ से बचने के लिए नहीं होता, शुद्ध उपयोग में वापस जाने के लिए ही होता है। इसको चेंज करो। ये अशुभ से बचने के अर्थ में अपन बहुत गलत अर्थ कर रहे हैं। ये अपन ने जो गर्त, तुम्हारे से नहीं कह रहा हूं, ये सारे पंडित विद्वान भी यही अर्थ करते हैं, महाराज भी यही अर्थ करते हैं, अशुभ से अच्छा शुभ। अब बात अच्छे और बुरे की क्यों करते हो? उसको अशुभ से क्यों जोड़ते हो? शुद्ध उपयोग से जोड़ो ना। ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है। ये माने मेरे को तो सही पूछो तो अपना शुद्ध उपयोग चाहिए, ख्याल में भाई और कोई बात नहीं है, मुझे क्या मतलब है, लेकिन वहां नहीं टिक पाता तो फिर ऐसी जगह तो टिकाओ जहां से उछल के वापस यहाँ आ जाए। इतनी सी बात। इसके लिए डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते थे कि सर्कस देखा आपने, सर्कस, तो वो कहते थे कि रस्सी पे चलना है उसे तो नीचे जाल लगा देते हैं। समझ में आया ना? देखा होगा जाल ऐसे लगा देते कि भाई जाल क्यों लगा देते हैं? क्या जाल पे गिरना चाहता है? अरे वो बिल्कुल रस्सी पे ही चलना चाहता है। ख्याल में है ना? वो जाल पे थोड़ी गिरना चाहता है, गिरना चाहता है क्या? और अगर गिर जाए तो फेल माना जाएगा ना कि साहब तो जाल पे, अरे भाई जाल पे गिरेगा तो हाथ पैर नहीं टूटेंगे, ख्याल में है ना? और अगर उस पे गिरा और उछला तो फिर भी पकड़ सकता है, लेकिन अगर जाल नहीं लगाया और जमीन पे ही गिर गया तो मर जाएगा। ऐसे ही ये स्वभाव है। स्वभाव माने देव शास्त्र गुरु। स्वभाव का मतलब बहुत और कुछ नहीं होता। स्वभाव का मतलब होता है जहां से वापस उछलकर शुद्धात्मा में आ सके। तुम ये ब्रह्मशील संयम को स्वभाव मानते हो, ये मान्यता बहुत ठीक नहीं मानता मैं। रोटी नहीं खाई शुभ भाव हो गया ना, ये कोई दम नहीं है। शुभ भाव तो वो है कि जिसमें तुम आत्मा के ही करीब रहो। हिसाबे कैसे पता करें? ये अमृत चंद आचार्य देव ने इसका उदाहरण दिया। कलश नंबर पढ़ लेना पहले ही, शुरुआत में ही, समय सार में। यद्यपि मैं तो एकमात चैतन्य मूर्ति हूँ, परिणति मेरी मलिन हुई है मोह उदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। अमृतचंद कहते हैं, अमृतचंद देव भगवान क्या कहते हैं कि मैं तो वास्तव में एक चैतन्य तत्व हूँ। यद्यपि मैं तो एक चैतन्य मूर्ति हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, लेकिन ये परिणति कर्मोदय के कारण मलिन हो गई है। अब अमृतचंद आचार्य साक्षात भावलिंगी संत, जिनके 3 कसाय चौकड़ी का भाव है, वे भावलिंगी संत गुरुवर हमसे कहते हैं कि मेरी परिणति मलिन हो गई है कर्मोदय से। क्या हो गया महाराज? कौन सा पाप करने लग गए कि मुझे शास्त्र लिखने का राग आ गया। ख्याल में देखो, इस परिणति को क्या कह रहे वो? मलिन। मुझे भगवान की स्तुति करने का भाव आ गया है, इसको कह रहे कि परिणति मेरी मलिन हो गई है। और हम इतनी स्थूल परिणति कि पूजा में मन नहीं लगता। मैं तो कभी कभी पूजा में खड़ा हो जाता हूँ ना, तो भावों को देखता हूँ, पूजा करने वालों को पूजा में मन नहीं लगता, घबराहट सी होती है, बेचैनी सी होती है, लगातार भगवान की तरफ देखा नहीं जाता, कुछ ना कुछ काम ढूंढते रहते हैं पूजा में। नहीं समझ में आया? कोई अर्घ ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैंने देखता पूरी पूजा में परिणति चंचल बनी रहती है। तो आपने सोचा वो परिणति इतनी चंचल क्यों बनी रहती है? सोचो,
आप सोचते हो कि हमें देव शास्त्र गुरु की बहुत भक्ति है, तो आप जब देव शास्त्र गुरु के सामने खड़े हो तो आपका मन इतना चंचल क्यों है? आप शांति से भगवान की तरफ क्यों नहीं देखते? जल्दी जल्दी पढ़ना, आगे आगे पढ़ना, जल्दी जल्दी बोलो, जे निकालो, ऐसे एकदम जैसे पता नहीं कोई बहुत आफत आ रही हो। शांति से, धीरे से, प्रेम से, ख्याल में है ना, बस ये पढ़ो, अब ये पढ़ो। तो वो क्या है, मन नहीं लगता है आत्मा में। वो क्या है, मन आत्मा में वो काम करने की आदत पड़ी है। अब पूजा में 1 घंटे शांत होकर खड़े, वो शांत हुआ नहीं जाता। आप सोचना, कभी अपनी परिणति को चेक करना कि हमारे अंदर इतनी चंचलता है कि हम 1 घंटे पूजा भी शांति से नहीं कर सकते। उसमें भी ये अभिप्राय चलता रहता है, ये पूजा होनी चाहिए, ये स्तुति होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। क्यों है ऐसे भाव? कभी सोचा? कोई सामग्री ला रहा है, कोई सामग्री को छांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं सब देखता रहता हूँ। देखो शांति से एक अंदर भी भाव नहीं चलता, बिल्कुल ख्याल में है ना। किसी को अपना वो पूजा चल रही है देवशास्त्र गुरु की, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा, वो अगली पूजा कौन सी पढ़नी है, इसके बाद कौन सी निकालनी है, वो उसमें ही दिमाग लगा रहा है। और ये पूरा देखे मास्टर जी, देखे होंगे सब, रोज देखते ही होंगे, ख्याल में है ना, कि वो क्या बोल रहे है ना, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता। यहाँ मन नहीं है उसका मन है जय स्वानुभूति के निमित्त भूत। उसको मतलब ये अर्घ पूरा हो नहीं और मैं जय स्वानुभूति बोल दूं। क्या ये क्यों है ये सब भाव? क्यों इतनी? इसलिए कि अंदर शांत होकर बैठना बिल्कुल भी नहीं सीखा। हाँ, कोई कुछ लोगों के फूल तोड़ेंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करे। ये मन में शांति क्यों नहीं है? आप अपने आप को पुजारी समझते हो ना। मैं तो कभी कभार आ जाता हूँ, इसलिए बता देता हूँ कि भाई ठीक करने के लिए, ये भी ठीक कह रहे हैं कि भाई पूजा करते हो तो मन शांत रखना सीखो। हम भोजन करने वाले कई लोगों को देखते हैं, अत्यंत आकुलता से भोजन करते हैं। ये सब परिणति बताती है तुम्हारी कि तुम्हारे अंदर शांति बिल्कुल नहीं है। भोजन इतना शांति से करा करो जैसे मुनिराज करते हैं। कोई तुम्हें कहीं भागना है, कोई आफत आ रही, फटाफट 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 फटाफट। अरे भाई इतना जल्दबाजी क्यों? किसके लिए? कहाँ जाना है? कौन सी गाड़ी छूट रही है? ख्याल में आया कि नहीं आया? एकदम हर चीज मैं तो देखता हूँ बिल्कुल सुपर फास्ट, बस कैसे करके 9:15 हो और बस भागो। ये तो इतने बंधे हुए आते ही क्यों हो? इतना भागने की पड़ती है, नहीं समझ में आया? मतलब मैं कभी कभी देखता हूँ जैसे 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे तो बस उस सहजानंदी भी नहीं बोलने देंगे। नहीं भैया कौन सी आफत आ रही? शांति से जनवाणी स्तुति बोलो, शांति से 2 भाव रखो, मन की चंचलता कम करो। तो आपके जो पूजा में मन क्यों नहीं लगते? ये पूजा में मन क्यों नहीं लगते? मन चंचल है। अरे पूजा में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि वास्तव में पूजा करते ही नहीं। तुम्हें देव शास्त्र गुरु की महिमा रत्ती भर नहीं है, रत्ती भर। आपको बुरा लगेगा मुझे पता है, लेकिन नहीं है मुझे पता है। तुम्हें सिर्फ वो शुरुआत में ये महिमा है कि भगवान के ऊपर जल चढ़ा दे, उनके पैर ऐसे ऐसे कर ले, कल में है ना। अरे कोई पुण्य पे दृष्टि नहीं है, ये तो सब बेकार, कहीं दृष्टि है ही नहीं। ये सब छोड़ दो, तुम के दृष्टि, कोई दृष्टि कहीं कुछ नहीं है। आदतें पड़ी हुई है, अपने को मशीन बना रखा है, समझ में आया? कोई अंदर विचार नहीं है। बस जल्दी आएंगे, भगवान के पैर छू लो, तीनों के छू लो, जल्दी जल्दी कर लो, है बस। और वो जल चढ़ा लो, वो तीनों को पहुँच लो रगड़ रगड़ के, बस ख्याल में है ना। फिर बस फिर व्यवस्था चालू हो जाएगी, सबल जलम मेरा हुआ, फिर कोई थाली चढ़ा रहा है, कोई चढ़ा रहा है। मैंने मैं तो ऐसा देखता हूँ, देव शास्त्र गुरु की तरफ जी भर के देखता भी नहीं है। अंदर ये भाव ही नहीं चलते कि अरे जिनेन्द्र देव में आपका ये अर्घ चढ़ा रहा हूँ, आप कैसे मोक्ष मार्ग में लग गए, मैं कहाँ संसार। एक बार भी कुछ भाव नहीं है, परिणति मेरी क्या चल रही है, ये अंदर आकुलता क्यों चलती रहती है, आप कैसे शांत मुद्रा में बैठे हो, कोई अंदर विचार नहीं, कोई भक्ति नहीं। बस ये पढ़ने बढ़ने को भक्ति नहीं कहते जैन शासन में।
वीरनाथ का। खूब कहो, मैं इसका उसका नहीं है, लेकिन अंदर अगर विचार नहीं है तुम्हारे, देव शास्त्रों के अंदर तुम्हें भाव नहीं बनते, तो ये पढ़ने से कुछ नहीं होता। ये पढ़ना तो तब है जब अंदर भक्ति समाये नहीं और वो बाहर निकले। ये वचन समझते हो आप? नहीं समझते? सुनो। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में बही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रगट हो रहा अंतर मन। तो क्या कहा जनता? दिन रात आत्मा का चिंतन, फिर मृदु संभाषण में चिंतन नहीं और खाली कथन ही कथन हो, ऐसा तो नहीं लिखा ना। ऐसे ही हमारी देव शास्त्रों के प्रति अंदर भक्ति उमड़े, फिर वो वचनों में निकले। ऐसा ना हो कि अंदर तो हमारे दुकान चलती रहे, आकुलता चलती रहे, भागने की पड़ी रहे, और ऊपर से वीरनाथ का मंगल शासन चलता रहे, कुछ नहीं होगा। ऐसी भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तो जिन्हें होती है, पूजा पाठ में इतनी शांति से होनी चाहिए पूजा पाठ कि कोई व्यक्ति आपको देखे तो देखता रह जाए, उसके भाव बन जाए कि देखो कितनी शांति से पूजा करते हैं। और चंचलता चलती रहे, आकुलता चलती रहे, अर्घ चढ़ाने की जल्दी पड़ी रहे और मैं जल्दी ले लूँ, ये सब भाव पूजा पाठ में समता के भाव नहीं है। अपने अंदर सुधार करना है अपने को। कम से देखो भाई, आपको आत्मानुभूति तो बाद में होगी, पहले आपको इतनी मन की चंचलता तो कम होनी ही चाहिए। अगर आपकी मन की चंचलता कम नहीं होती तो आप कैसे काम करोगे, कैसे वेद ज्ञान करोगे, कैसे तत्व विचार करोगे, कैसे स्वाध्याय की गहराई समझोगे। तो मैं क्या समझा रहा था कि जैसे वो जाल है, वो जाल पे गिरा, कौन गिरा? सर्कस पर चलाने वाला। तो वो जाल पे गिरना चाहता था क्या? वो जाल पे गिरा, हाँ पकड़ ले, अगर गलती से गिर गए तो चल के वापस उस तार को पकड़ लेंगे, झूले होते थे ना, उसको पकड़ लेंगे। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये स्वभाव झूले जैसा है। स्वभाव हमारा प्रयोजन नहीं है, हमें स्वभाव पे नहीं रहना है, हमें स्वभाव पे नहीं चलना है, हमें तो अपने शुद्धोपयोग में रहना है। क्योंकि हम शुद्धोपयोग में लीन नहीं रह पाते, हम शुद्धोपयोग में नहीं जा पाते, तो हमें स्वभाव की शरण लेनी पड़ती है। और वो स्वभाव का अर्थ भी मैंने बता दिया, बाहर के क्रिया कांड का नाम स्वभाव नहीं है। अगर हमारे अंदर वो भाव ही नहीं है तो स्वभाव कैसा? क्या देवेंद्र जी, स्वभाव किसे कहना? शुभ क्रिया स्वभाव पूर्वक होती है कि स्वभाव के बिना होती है? बोलो अरविंद जी, नींद आ रही? बोलो जल्दी। स्वभाव के बिना शुभ क्रिया होती है? होती है ना। आप करते ना, हम करते ना। उसको शुभ क्रिया भूल के भी मत कहना, वो तो क्रिया कांड है। क्रिया कांड शब्द का अर्थ कर लो। क्रिया कांड कहते ही उसे है जिसमें भावों का पता नहीं, अभिप्राय का पता नहीं, खाली क्रिया क्रिया है, उसका नाम है क्रिया कांड। क्रिया कांड की परिभाषा क्या है? जो लोग कहते ना, पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि क्रिया कांड में धर्म नहीं, तो क्रिया कांड माने जिसमें अभिप्राय का पता नहीं, भावों का पता नहीं, खाली क्रिया चल। आज अष्टमी है, आज हरि नहीं खाएंगे, बस आज महावीर भगवान का जन्म कल्याणक, बस निकालो महावीर की पूजा, कह लो चलो निकालो, पढ़ो अंदर ये भगवान महावीर ने क्या बताया, ये भगवान महावीर की क्या बात है, कैसे है ये महावीर, इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो ये जो टोडामल जी उदाहरण दे रहे हैं कि दंड देने में तो बिल्कुल भी इष्ट बुद्धि नहीं है। हमने 1000 रुपये का चालान हुआ और 200 रुपये दे दिए। कितने रुपये दे दिए? तो हम 200 रुपये देना चाहते हैं क्या?
कि हम तो भाई साहब वो भी देना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें साहब, 1000 लग जाते। ऐसे ही ज्ञानी जीव शुभ भाव में रहना नहीं चाहते, लेकिन अगर वे शुभ में भी नहीं रहेंगे तो अशुभ में चले जाएंगे, और अशुभ से शुद्ध उपयोग में आना असंभव है। तो वो शुभ उपयोग कौन सा लेना, ये भी समझ लो, ये बहुत ध्यान से समझ लो। जो आत्मा के करीब रखे वो ही शुभ उपयोग है, और जो आत्मा से दूर ले जाए वो शुभ उपयोग। कि साहब कैसे समझ आओ? मेरे सर पे रख दे बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब ये स्वभाव जैन धर्म में मंजूर नहीं। अब वो जैन धर्म कहता है कि ये स्वभाव नहीं माना जाएगा, इससे तो गृहीत मिथ्यात्व हो जाएगा। अंदर कितनी सोच समझ के रखनी बात। माने कुछ भी पढ़ना, कुछ भी गाना, कुछ भी करना, ये स्वभाव नहीं है। पारस मेरी भंवर में नैया डाल दी, पार लगा दो और ये कर दो, और मेरे को मेरा घर गृहस्थी, मेरी दुकान अच्छी चल जाए, मेरा बढ़िया। कोई आदमी इस अभिप्राय से भगवान की पूजा करता है तो वो गारंटी से स्वभाव नहीं है, वो तो अशुभ है। क्योंकि हमने स्वभाव की परिभाषा क्या बताई? जो स्वभाव की परिभाषा बोलो जैन साहब, जो शुद्ध भाव के करीब ले जाए वो स्वभाव, ये भूलना मत। आज हमने रोटी नहीं खाई, उपवास है, और दिन भर दुकान चलाते रहे, बोलो शुभ भाव माना जाएगा? अच्छा बोलो ना, ऐसे शुभ भाव माना जाएगा? अच्छा सही बताओ, और ऐसे ही शुभ भाव चल रहे कि नहीं चल रहे? रोटी नहीं खाते और दिन भर खबर नहीं, हरी नहीं लिया आज क्या नहीं लिया हमने, और दिन भर पता नहीं है कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, हो सही नहीं है। श्री गुरु कहते इसको शुभ भाव नहीं कह सकते। ये अलग बात है कि भाई गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, ये अलग बात है कि केले के छिलके को भी केला कहते हैं ख्याल में, लेकिन वो केला होता नहीं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में दयादान पूजा भक्ति होते हैं। सो मिथ्या दृष्टि को खबर तो है नहीं कि जो दयादान पूजा भक्ति होते कहाँ से, वो तो बाहर का क्रियाकांड की नकल करता है, और क्रियाकांड की नकल करता है तो क्या होता है कि जड़ की क्रिया होती है, अंदर तो कुछ भी नहीं होता। तो अपने को नकल नहीं करना है, अपन को असल पहचानना है। तो देखो अमृत चंद्र देव क्या कहते हैं, यद्यपि मैं तो एकमात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, परिणति मेरी मलिन हुई है मोहे उदय से। अब वो परिणति को उन्होंने माना कि साहब मेरी मलिन हो गई है। कौन सी परिणति? मोहे उदय के कारण कौन सी परिणति मलिन कह रहे हैं? शास्त्रों को लिखने की ये परिणति। और अपनी अपन कौन सी परिणति को मलिन कह रहे हैं? अरे उसको कहाँ कह रहे हैं? अपन तो उसको बहुत बढ़िया मान रहे हैं। अपन तो बहुत स्थूल पाप हुए तो कह रहे साहब आज परिणाम खराब हो गए। हम तो परिणाम खराब मानते ही नहीं। हमने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह में भी ध्यान से देखना, थोड़ी खतरनाक बात है। मैं चाहता थोड़ी खतरनाक बातें करूं लेकिन होती तो है। हमने 5 पापों में भी ढंग से विचार करोगे तो 5 को पाप नहीं माना। हमने बहुत स्थूल पाप को पाप माना है। नहीं समझ में आया? अच्छा आप अच्छा बताओ अरविंद जी, सच बताओ, आप हिंसा करते हो क्या? प्रश्न है मेरा। सोच के मत बोलो, जो अंदर धारा चल रही उस हिसाब से बोलो कि आप में से, हम में से सबको लगे हम तो कोई हिंसा नहीं करते, हम तो किसी जीव को नहीं मारते। माने आपने मारने का अर्थ कितने बड़े रूप में ले रखा है, अंदर समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन हाँ, संकल्प भी नहीं करते। ये भी अंदर में विचार करोगे, गहराई में जाओगे तो पता चल जाएगा कि करते हैं कि नहीं करते। पकड़ में है ना कि साहब हिंसा कि झूठ हम नहीं बोलते साहब, झूठ, और दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। मैंने हम ये क्या समझाना चाहता हूँ कि अमृत चंद आचार्य तो देवशास्त्र गुरु के राग को परिणति मलिन कह रहे हैं।
और हम तो ऐसे झूठ, हिंसा, चोरी, परद्रव्य में एकत्व बुद्धि, ख्याल में है ना, पर बस पराई वस्तु अपनी लेना बनाना चाहता है, खूब चलता रहता है, कोई नहीं लगता कि चोरी के परिणाम है। और उसी माने अब मुझे यहाँ आना था कि हमने परिणति मलिनता के नाम पर भी इस पे ज्यादा ध्यान दिया है कि हमारे समाज पर हमें फलाने उसको देखा ना बेकार हो गया, इसको ही हम थोड़ा बहुत पाप, बाकी परिग्रह जोड़ने के, करोड़पति बनने के, अरबपति बनने के, वो पैसा का बिल्कुल ढेर लग जाए, कोई अंदर नहीं लगता कि ये मेरी परिणति मलिन हो रही है। और वो जैसे बरसेन जी ने कहा ना, संकल्पी हिंसा, ऐसे अपन ने वो सब याद कर रखा है कि साहब परिग्रह तो चक्रवर्ती के भी होता है, रखा कि नहीं, चक्रवर्ती के होता है ना परिग्रह, तो सब इतनी भूमिका में तो परिग्रह रखने का, अरे भूमिका में परिग्रह रखने का भाव आता है, ये तो हमें भी पता है, तेरा श्रद्धान क्या है, एकत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अब वो अपना अपना चेक करो कि एकत्व बुद्धि है कि नहीं, ईमानदारी से करो। कभी कभी याद रखना, जो तलवार दूसरों के सर काटती है, अगर सही से ना चलाई जाए तो वो अपना भी काट देती है। ऐसे ही कभी कभी शास्त्रों के कथनों का सम्यक अभिप्राय ना समझा जाए तो उन्हीं शास्त्रों से मिथ्यात्व का पोषण करता है, कसाय की पूर्ति करता है। कभी कभी लोग शास्त्रों से इतनी चालाकियां सीख लेते हैं और दिन रात मायाचार करते हैं, और शास्त्रों के आधार से करते हैं, और असली पूछो मात्र अपनी कसाई की पूर्ति की भावना है, धर्म की कोई भावना नहीं है। और चालाकियां सीख लेते हैं शास्त्रों से। नहीं समझ में आया, पकड़ में आया कि नहीं आया? मुझे पैसा कमाने का राग चल रहा है और बढ़िया उपाधि बुद्धि भी चल रही है, ठीक है ना, और मैं धार्मिक भी दिखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा स्वाध्याय वगैरह कर लिया मास्टर की, पकड़ में आया ना, और मैं लग गया और एकदम आपके बीच में बैठने लगा, आने लगा, करने लगा, और मैं और सीख गया। फिर पंडितों ने और विद्वानों ने जिसने ही पढ़ा दिया कि भैया परिग्रह तो भूमिका के अनुसार होता ही है। तो क्या बोलते हो आप, अगर श्रावक पे 2 कौड़ी नहीं तो 2 कौड़ी का नहीं, और मुनिराज पे 2 कौड़ी तो वे 2 कौड़ी के नहीं, ठीक है ना, ये वैसे ख्याल में है ना। तो वो तो साहब लिखा है, तो परिग्रह तो साहब वो तो होता ही है, चक्रवर्ती की 6 घंटे। अब ऐसी तर्कयुक्तियाँ सीख ली इसने, ख्याल में ने तर्कयुक्ति सीख ली। तो अब कोई इससे पूछता है कि अरे आप स्वाध्याय वगैरह में कमाते हो और व्यापार आदि में बहुत लगे, देखो भैया हमें आत्मा की तो बहुत चिंता है, हम तो स्वाध्याय में रोज आना चाहते रमेश जी, ख्याल में है ना, लेकिन वो क्या है ना, आप ही बताते हो ना, वो दुकान भी तो भूमिका के अनुसार होती है ना। तो ऐसे वो तर्क लगा के अंदर अभिप्राय वास्तव में वही पड़ा हुआ है, वो जो ऊपर से जो धर्म की चाशनी ओढ़ ली है, धर्म की चाशनी, समझ गए ना। ये तर्क बेचारा जो अज्ञानी जीव होते ना, वो तो सीधा खुल के कहते भाई हम तो बड़े पापी हैं, ये भी नहीं कहता मैं पापी हूँ, ख्याल में ना, ये और ज्यादा खतरनाक है। वो तो ईमानदारी से कह रहा है कि मुझे कोई आत्मा की रुचि नहीं है साहब, मुझे कोई धर्म की रुचि नहीं है, मुझे तो पैसे की रुचि है, मुझे तो अभी विषय भोग चाहिए, वो ईमानदारी से कह रहा है। ये तो मंदिर में शास्त्र पढ़ के ये और बेईमानी सीख गया कि रुचि है उसी की, खूब मान कसाए चाहिए, सम्मान चाहिए, खूब पैसा चाहिए, खूब प्रतिष्ठा चाहिए, खूब संपत्ति चाहिए, सब सीख गया है, और धर्म की बाहर से वो बातें भी सीख ली। और फिर क्या करता है, जब जैसा फॉर्मूला सेट होता है वैसा फॉर्मूला सेट कर देता है। अब लोग ना तुमसे पापी कह सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं, क्योंकि तुम धर्म की बातें 2-4 सुना के उनका मुंह, ख्याल में आया कि नहीं है, पकड़ में आया कि नहीं आया। जैसे जो आदमी रोज प्रक्षाल में जाता हो मान के चलो, तो फिर उसे तुम पापी नहीं कह सकते चाहे वो बिल्कुल स्वाध्याय में ना बैठता हो, लेकिन वो प्रक्षाल में रोज आता है, तो तुम्हारी भी हिम्मत नहीं है उसे पापी कहने की, और वो तो अपने को पापी मानेगा ही नहीं। क्या उल्टा तुमसे क्या कहेगा, अरे तुम स्वाध्याय में बैठ जाते तो क्या होता है, फिर 8:15 बजे आते हो, 8:30 बजे, मैं 6 बजे आ जाता हूँ। कई शास्त्र पढ़कर भाड़े
थोड़ी अनेकों मालाएं, हाँ मान अनेक कड़वी, हाँ इस डाली लाखों प्रतिमाएं। लो हाँ गजब। बद्री सेन जी को, ये बद्री सेन जी जो है अगर ये जयपुर में चले जाते तो इनसे बढ़िया विद्वान होता नहीं कोई है। अभी डॉक्टर साहब की कमी नहीं अगर दी ख्याल में आया ना। मतलब इनकी भी बढ़िया बात है, मतलब पढ़ नहीं गए। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फिर से बोलना। कई शास्त्र पढ़कर फाड़ डाले, ख्याल में है ना। फाड़ डाले समझ गए, ऐसे फाड़ दिए ऐसा नहीं, माने बहुत पढ़ते रहे, पुराने हो गए, घिस गए वे शास्त्र, समझ गए, पेज उखड़ गए उनके पढ़ते पढ़ते। और वो तोड़ी खूब मालाएं, नमो हिंदाण नमो सिद्धाण, गुड़िया घुर गए, टूट गए, और प्रतिमाएं घिस डाली, और प्रतिमाएं लगे हैं घिसने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो ये शास्त्रों को पढ़ना तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन शास्त्रों को पढ़ के तत्व ज्ञान को निर्मल करना, अपने स्वरूप को समझना, कसाय छोड़ना, कसाय की पूर्ति में मत लग जाना, छल ग्रहण मत कर लेना। ये आचार्य कुंद देव कहते हैं समय सार में कि मैं तुम्हें एकत्व वक्त भगवान आत्मा दिखा रहा हूं, तुम गलती से छल ग्रहण मत कर लेना। तो शास्त्रों से ये चक्रवर्ती आदि के वैभव पढ़ के छल ग्रहण मत कर लेना, ना मरोगे, 7वें नरक में नहीं कह सकता, नरक गति में जाना पड़ेगा। ख्याल में आए कि नहीं? क्यों? क्योंकि तूने बहुत गलत अभिप्राय पकड़ लिया। जैसे वो होता है ना, वेद ज्यों विष भक्षण करे तो भी अरे मरे नहीं, कि वेद था और विष भक्षण कर लिया, वो तो मरा नहीं, तुमने मरे गजब हो गया। जब वेद विष भक्षण करके नहीं मर सकता तो मैं भी पी जाता हूँ, तो पी गए तो मर गए, ये भैया ये तो मर गया। कह रहे मूर्ख पूछ तो लेते वेद जी से कि विष भक्षण करा था, उसके पहले क्या भक्षण करा था? कि वेद जी ने उसके पहले जिससे जहर चढ़ता नहीं वो औषधि पहले खा ली थी। ऐसे ही जिन चक्रवर्तियों को देख के तुम जो परिग्रह जोड़ने की सोच रहे हो और अपने आप कसाय पूर्ति में लग रहे हो, पहले उन चक्रवर्ती को देख लेना, उनकी नकल तो कर रहे हो, नरक जाओगे, वे मोक्ष चले गए। ये क्यों? कि उनने वो परिग्रह इकट्ठा करने के पहले आत्मा का अनुभव कर लिया था, सम्यक दर्शन ले लिया था, इसलिए उनको वो 6 खंड की विभूति कभी मिथ्या दर्शन नहीं करा पाई। और तेरे को तो मिथ्या दर्शन है ही, और तू ये जरा सा बाहर के परिग्रह को जोड़ेगा और लोग सेठ कहेंगे, सलाम ठोकेंगे, तो तू तो वही मर जाएगा मान के साय में, फिर तू सीधा नहीं चल पाएगा। आप देख लेना, जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उनकी मान कसाय की पूर्ति ज्यादा होने लगे तो वे सीधे नहीं चल पाते रोड पे, और उनको उस दिन रोड पे कोई सलाम नहीं करे, उनको आकुलता सताती है। देखा तुमने? सोचा विचार करा? जैसे देखो अभी तुम्हारी कल रथ यात्रा निकल रही है, ठीक? अब रथ यात्रा में क्या होता है, लोग नए नए जुड़ते चले जाते, कोई कहीं से आया कोई कहीं, तो वो पूरी कोशिश करता है कि लोग मुझे फटाफट देख लें और मेरा सम्मान करा लें, और मान के चलो कोई नहीं कराए तो उसको रथ यात्रा में चला नहीं जाएगा उससे। समझ में आया? उसको वो आकुलता बनी रहेगी कि यार मैं भी तो कुछ हूँ, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, ख्याल में कोई देख ही नहीं रहा मेरी तरफ। तो आप जिसे धर्म समझते हो, धर्म की रथ यात्रा वो मान की रथ यात्राएं बन जाती हैं। सिर्फ मान कसाए के लिए लगे रहते हो और सिर्फ धर्म के नाम। देखो नाम काय का? जैन साहब धर्म का, और पोषण काय का? आ गई तुम्हें धर्म का ढोंग समझ में? आ गया? आ गया? तुमने चोला तो पहना धर्म का और अंदर पोषण क्या किया? सही बताना, हृदय पे हाथ। कोई अपनी अपनी जान पहचान में बनाने में लगे हुए हैं, उसके माध्यम से कोई नंबर बनाने में लगे कि इनकी हमसे पहचान बन जाए, हम भी समाज के कुछ हैं,
ख्याल में आया कि नहीं आया? सब धर्म को बेचने में लगी रहती। अरे भाई, तुझे इतने ही जान पहचान बढ़ाने का शौक है तो धर्म के नाम पे क्यों बढ़ाता है? ख्याल में आया ना? जाना राजनीति में घुस जाना, नेताओं को समय दे, नेताओं के घर में मिठाई के डिब्बे भेज। हमारे एक मित्र हैं, उनकी बड़े बड़े नेताओं से पहचान। तो हमने कहा यार तुम्हारी बड़ी नेताओं से पहचान, क्या चक्कर है? तो बोले दिवाली पे 5 लाख रुपए खर्च करता हूँ। कितने खर्च? 5 लाख रुपए निकालता है वो बंदा दिवाली पे, और बड़े बड़े नेताओं के घर पे, समझा, बड़े बड़े फूल और बड़े बड़े गुलदस्ते और बड़े बड़े गिफ्ट, बड़े बड़े मिठाइयों के डिब्बे। अब जो भेजेगा, ख्याल में है ना, तो आदमी देखेगा कौन है, किसने, भैया फलाना, अच्छा तो मिलेगा भी, बातचीत बढ़ेगी। तो अगर बढ़ाना ही इन लोगों से पहचान तो घुस जाओ ना महाराज राजनीति में। लेकिन इस धर्म के नाम पर जो अपन करते हैं, कहीं ना कहीं अभिप्राय में जाके देखना पाप बंद होता है, क्योंकि हमारे अंदर हमारा प्रयोजन रहता है, हमारी अपनी वासना रहती है, और वो औरतें काय के नाम पे हैं? धर्म के नाम पर। तो अपने को कदम कदम पर सावधान होकर सोचना कि कहीं हम शास्त्रों से छल ग्रहण तो नहीं कर रहे हैं, और हम चक्रवर्ती जैसे परिग्रह इकट्ठा करने में लग गए और अंदर सम्यक दर्शन है नहीं। तो ऐसा ना हो हम समय सार पढ़ के नरक चले जाएं। पकड़ में आए? बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं। क्योंकि अगर अपना अभिप्राय निर्मल नहीं होगा, अपनी परिणति निर्मल नहीं होगी, तो हम चाहे जो कुछ करते रहें, भाई साहब कुगति में जाना पड़ेगा और कोई कुछ नहीं कर लेगा। कुछ चाहे आप भले होशियार बनो, आप कितनी तर्क युक्ति लगाओ, तर्क युक्तियों से मोक्ष नहीं मिलता। क्या कहा मैंने? तर्क युक्तियों से मोक्ष नहीं मिलता। अगर ये तर्क युक्ति तुमने गलत ढंग से लगा दी तो ये तुम्हें नरक ले जाएंगे। नहीं समझा? जब चक्रवर्ती इतना रख सकता तो हम नहीं रख सकते। ये तर्क नहीं है, जो कुतर्क है, जो तुम गलत फंस गए हो मामले में। क्यों? सम्यक दृष्टि तो वही है जिसे शुभ राग भी पसंद नहीं है। अशुभ तो छोड़ो भैया, और तुम तो अशुभ राग को उपादेय मान रहे हो, तो फिर तुम्हारा हमारा क्या होगा? नहीं समझ में मास्टर जी? यहां जो 200 रुपए दिए ना, 200 रुपए पुलिस वाले को, तो चोडामल जी साहब कह रहे वो 200 रुपए को भी उपादेय नहीं मानना। वो भी सोचोगे मैंने क्यों दिए, और तुम तो 1000 रुपए देने को उपादेय मान रहे हो। अच्छा बढ़िया पुलिस वाला, और ले ले 1000 ले रहे, तू 1000 क्या मांगता है? 2000 रख। ख्याल में आया कि नहीं आया? बढ़िया, मैं कल से और बिना हेलमेट के घूमूंगा, अब तो मेरी पुलिस वालों से जान पहचान हो गई। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? ऐसे ही कि अब तो मैं अशुभ और बढ़िया से करूंगा, क्योंकि मुझे धर्म समझ में आ गया। गजब का धर्म समझ में आ गया तुम्हें, है कि पहले तो थोड़ा बहुत अशुभ करने से अंदर डरते ही थे, यार ऐसे गलत काम नहीं करने, और अब तो ऐसा धर्म समझ लिया। अरे साहब भूमिका के अनुसार तो होता है, अरे साहब वो तो सब होता है। क्या सब होता है? मर जाएगा मुफ्त में, 4 गति में घूमेगा और कोई नहीं बचाएगा, फिर वहां कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा कि तूने कितनी अमूल्य चीज का दुरुपयोग कर लिया। इसलिए सावधान मुकेश जी, धर्म इतना आसान नहीं है। ये जो टोडामल जी लिख रहे हैं ना कि भैया तू सम्यक दृष्टि का प्रशस्त राग देखता है, उसके दयादान पूजा भक्ति देखता है, लेकिन तू सम्यक दृष्टि का श्रद्धान क्यों नहीं देखता? क्या देखना है? श्रद्धान। पकड़ में आ गई ना? पैरा इतने समझ में आ गई ना? अरे समय तो बहुत हो गया। सहजानंद सोदर अविनाश